आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो पैसे कैसे बचाएं? आज इन्हीं सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। बस एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और क्योंकि अंत में जो मैं आपके साथ एक टिप्स शेयर करूंगी उससे आप आसानी से पैसे बचा पाएंगे। मैंने कुछ समय पहले ही एक वीडियो अपलोड की थी कि घरेलू महिलाएं पैसे कैसे बचाएं, और उस वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने धन्यवाद किया। बट कुछ कमेंट मेरे पास ये भी आए कि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हम पैसे कैसे बचाएं, हम चाह के भी पैसे बचा नहीं सकते। मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करना पसंद करती हूँ और मैं बिल्कुल सहमत हूँ उन लोगों से, लेकिन कुछ ऐसा भी समय मेरे साथ था जब मेरे लिए 100 रुपये भी बचाना नामुमकिन के हद से मुश्किल हो जाता था। और ध्यान दें, ये मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ कि ये पैसे बचाना नामुमकिन के हद से मुश्किल तो होता है, बट ये नामुमकिन नहीं है। और अगर आप इस परेशानी के वक्त में भी लाइफ में कुछ चेंजेस कर ले तो आप मनी सेविंग कर सकते हैं। वो कैसे, आगे बताऊंगी मैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगी जो मैंने किताब में पढ़ी थी, और ये मुझे यकीन है कि इस कहानी को सुनकर आप भी बिल्कुल हिल जाओगे। एक बच्चा 5 साल का था और वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे, माँ बहुत मुश्किल से घर चलाती थी। एक दिन बच्चा आया और उसने अपनी माँ से कहा, मुझे डिज्नी वर्ल्ड जाना है, क्या आप लेकर चलोगे? माँ के दिमाग में बस एक ही बात आई, नहीं, हम वहाँ जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट उन्होंने ना नहीं कहा और बस बच्चे का दिल रखने के लिए कह दिया कि हाँ हम जा सकते हैं, बट हमें बहुत पैसे बचाने होंगे। बच्चे ने पूछा, कितने पैसे बचाने होंगे? माँ ने कहा, माँ को अंदाज़ा नहीं था कि कितने पैसे लगेंगे, बट उन्होंने ऐसे ही टिकट, खाना, रहना, ये सब सोचकर एक हिसाब से बताया $200। बच्चे ने कहा, ठीक है, हम पैसे बचाएंगे, लेकिन कैसे? माँ ने फिर कहा कि जो आप रोज़ बाज़ार से टॉफ़ी, आइसक्रीम खाते हो वो नहीं खाओगे तो हम वो पैसे को सेव करेंगे। मैं जो कॉफ़ी पीती हूँ वो कॉफ़ी नहीं पीऊँगी तो मैं उस पैसे को सेव करूँगी। बच्चे ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम कब तक जाएंगे, कब तक हम डिज्नी वर्ल्ड जा पाएंगे? माँ ने फिर कहा, माँ के दिमाग में ये बात थी कि डिज्नी वर्ल्ड तो हम कभी जा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने फिर बच्चे का दिल रखने के लिए कह दिया, कुछ सालों में। फिर क्या था, सेविंग स्टार्ट हो गई, और रोज़ ऐसे ही माँ जो बच्चा टॉफ़ी और आइसक्रीम नहीं खाता था उस पैसे को एक कांच के जार में रखने लगी। इसी तरह कभी अगर माँ को कॉफ़ी पीने का भी दिल करे तो वो फिर पैसे बचाने का सोच के और कॉफ़ी नहीं पीती और बड़ी ईमानदारी से घर आके उस पैसे को उसी जार में रख देती थी। ऐसे ही करते करते पूरा 1 महीना बीत गया, और उस महीने के अंत में जब माँ ने चेक किया कि कितने पैसे हुए हैं तो उन्होंने पाया कि उनके पास $57 हो गए हैं उस जार में। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये पैसे केवल जो वो टॉफ़ी वगैरह था और कॉफ़ी, इन सभी चीज़ों को छोड़ के उन्होंने बचाया है। तो उन्होंने क्या किया कि आज से 20 साल पहले ये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, उस पैसे को बैंक में जमा कर दिया, लेकिन और ऐसे ही इनकी जो सेविंग थी वो चलती रही। इस तरह से उनकी एक आदत बन गई पैसे बचाने की, और अब जो उनके अंदर, माँ के अंदर एक चेंजिंग भी आया कि वो, उनको यकीन हो गया कि शायद वो अब डिज्नी वर्ल्ड जा सकती हैं। इस तरह से करते करते 1 साल के अंदर वो, उनके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो डिज्नी वर्ल्ड जाके घूम के आ पाए। तो इस कहानी को कहने का मतलब मेरा एक ही मकसद है कि आप अगर चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं 3 बातों को यहाँ आपसे बताऊंगी। पहला कि ये जो आपने यकीन मान लिया है कि जिम्मेदारियों की वजह से
हम पैसे बचा नहीं सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो कुछ ना कुछ आप पैसे ज़रूर बचा लेंगे। दूसरी बात, हमेशा अपने आप से ऑनेस्ट बने, बिल्कुल चीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपये भी हैं, 200 रुपये भी हैं और अगर बच जाता है तो उसको अलग गुल्लक में ज़रूर रखें। और तीसरी कि हमेशा पैसे बचाने का कुछ ना कुछ कारण जरूर होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि इस कहानी में माँ बेटे को डिज्नी वर्ल्ड जाना था, तो उसी तरह आप कोई भी कारण रख सकते हैं, चाहे आपको फ़ोन लेना हो या आपको कोई ट्रिप पे जाना हो या आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो, तो आप किसी भी कारण को ले सकते हैं और उसके लिए पैसे जमा कर सकते हैं। कारण रहना बहुत ज़रूरी है और उस कारण की वजह से ही आप पैसे जमा कर पाएंगे। तो ये मेरा जो टिप्स था, ये टिप्स मैंने आपको बताया है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर का हो या देश का हो, बजट बहुत ज़रूरी है। बजट से ही हमें अंदाज़ा मिल पाता है कि हम कितने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। इसके साथ ही मैंने ये भी कहा है कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 10% आप सबसे पहले सेविंग करें। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो 10% नहीं सेव कर सकते तो कम से कम 1% तो सेव करें। और जैसे 10,000 अगर आपकी सैलरी है तो 100 रुपये को तो आप अलग करें, कुछ ना कुछ तो सेव करें। और एक लंबे अवधि के बाद वो ज़रूर पैसा कुछ ना कुछ कामयाब और एक मोटा रकम बन सकता है आपके लिए, और आपकी परेशानी के वक्त में वो काम आ सकता है। इसके साथ ही फिर मैं यही कहूँगी कि बचत करना सीखें, बचत करना ज़रूरी है। अभी आपने देखा लॉकडाउन के टाइम में हमारे मजदूर भाइयों के साथ कितना प्रॉब्लम हुआ था, उन्हें कितनी दिक्कतें सहनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब भी पैसे कमाए उन्होंने बचत नहीं किया। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपना अब यहाँ पे वीडियो अंत करती हूँ, और होपफुली आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो और ये खर्च कम करने की टिप्स। तो आपका प्यार और आपका ये कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर फिर से मैं आपको रिमाइंड करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।